प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी शेमशी भाग 2 का जो पाठ बुद्धिर बलवती सदा, ये जो पाठ है इसके आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने थोड़ा आपकी समय बचे इसलिए पहले थोड़ा लिख लिया है। देखिए, एक पदेन है ना, एक पदेन उत्तर तक। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कुत्र ददर्श, कहाँ देखा? तो इसका क्या आंसर होगा? गहन कानने, उसने घने वन में देखा था। सेकंड क्वेश्चन है, भामिनी कया विमुक्ता। वह रूपवती स्त्री किसके द्वारा विमुक्त हो गई? किससे विमुक्त हो गई, छूट गई? तो उसके पास क्या थी? बुद्धि है, बुद्धि के बल पर। तो हम इसको संस्कृत में लिखेंगे निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के बल पर। थर्ड है, सर्वदा सर्वकार्येषु, यहाँ पर एक र छूटा हुआ है, कार्येषु, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवान होती है, क्या बलवती होती है? बलवती जो है बलवान का स्त्रीलिंग है। तो आंसर है इसका बुद्धि। बुद्धि जो है सभी कार्यों में हमेशा बलवती होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक पदेन, व्याघ्र कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता था? आंसर है मानुषात्। कस्मात् पंचमी लगी है तो मनुष्य में भी मानुषात् पंचमी विभक्ति लगी है, मानुषात्। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति, मतलब तुरंत उत्पन्न बुद्धि वाली बुद्धिमती ने किम आक्षिपन्ति उवाच, किसको उलाहना देते हुए कहा, किसको आक्षेप करते हुए कहा? तो आंसर है जम्बुकम। ठीक है, अब इसके बाद मैं प्रश्न लिख लेती हूँ पूर्ण वाक्य इनके, तो मिलती हूँ बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे इसका आंसर है क का जो है पहला प्रश्न है। सेकंड का जो क है उसका पहला वो प्रश्न है, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। क्वेश्चन का मतलब है, बुद्धिमती किनके साथ, किन से युक्त होकर, केन उपेता मतलब किनको साथ लेकर, किन से युक्त होकर पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की प्रति माने ओर चली। तो आंसर है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ चली थी ना, तो इसलिए बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। देखिए, मैंने केन को अंडरलाइन किया है, ऐसे ही ख क्वेश्चन में किन को अंडरलाइन किया है, गौ में कह और घ में किम। पूरा तो लगभग जो है क्वेश्चन में से ही होता है, बस थोड़े से शब्द बदलते हैं। जैसे इसमें क में बुद्धिमती केन की जगह पर सिर्फ पुत्र द्वयोपेता, यही याद करना है आपको। आगे सब क्वेश्चन में से पितुर्गृहं प्रति चलिता। ठीक है। ख जो है क्वेश्चन है, व्याघ्र किम विचार्य पलायिता। बाघ किम विचार्य, क्या सोचकर पलायिता, भाग गया। तो यही ना सोचा था कि ये कोई बाघ मारी है, तो इसी को हम संस्कृत में लिखेंगे कि काचित व्याघ्र मारी इयम, यह काचित कोई व्याघ्र मारी है, इति विचार्य ऐसा सोचकर व्याघ्र पलायिता, बाघ भाग गया। गो है, लोके महतो भयात् कह मुच्यते। संसार में महतो भयात, महान भय से, बहुत बड़े भी भय से, कह मुच्यते, कौन छूट जाता है, कौन बच जाता है? तो इसका आंसर है लोके, संसार में, महतो भयात, बहुत बड़े भय से, बुद्धिमान मुच्यते, बुद्धिमान व्यक्ति ही छूट पाता है, बुद्धिमान व्यक्ति छूटता है। संसार में महान भय से, अब क की जगह पर सिर्फ बुद्धिमान ही आपको याद करना है, बाकी सब क्वेश्चन में से ही सारे शब्द हैं। लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। ठीक है। घ जो है, जम्बुक किम वदन,
जम्बुक मतलब सियार, किम वदन क्या कहता हुआ, व्याघ्रस्य उपहासं करोति बाघ का उपहास करता है ना। तो आंसर है क्या कहता हुआ कर रहा था कि भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से भय से भाग रहे हैं, मतलब भय से आप कुतः पलायितः कहाँ से भाग रहे हैं। इति वदन ऐसा कहता हुआ जम्बुक या सियार व्याघ्रस्य उपहासं करोति बाघ का उपहास करता, उपहास करना मैंने मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाता है। अब जो है मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, क्वेश्चन है बुद्धिमती श्रृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने सियार से किम उक्तवती क्या कहा, तो उसने क्या कहा था, मैं इस जगह को साफ कर लेती हूँ। उसने क्या कहा था कि रे धूर्त, हे धूर्त, त्वया तुम्हारे द्वारा मह्यम पुरा व्याघ्रतयम दत्तम, रे धूर्त तूने मुझे पहले त्रयम व्याघ्रम 3 बाघ दिए थे, विश्वास्य और विश्वास करके, आगे जो है क्वेश्चन कहते आगे विश्वास्य विश्वास करके, अद्य आज एकम आनीय एक लाकर, एकम आनीय एक लाकर, कथम यासी, कथम क्यों, यासी माने जा रहा है, एक ही बाघ दे करके क्यों जा रहा है, ठीक है ना। रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा, रे धूर्त तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे, विश्वास्य और विश्वास दिलाकर, मुझे विश्वास दिलाकर, अद्य आज एकम आनीय एक लाकर, कथम यासी क्यों जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद है प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण 1 सेकंड में लिखते हैं बस। मैं इसे भी मिटा देती हूँ। प्रश्न निर्माण लिखा है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब मोटे अक्षरों को आधार, हम मोटे अक्षरों को यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। देखिए को, इसका को है तत्र राजसिंहो नाम, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म, वसति स्म, ये एक सेंटेंस है। अब हमें प्रश्न बनाना, और प्रश्न की प्रश्नवाचक शब्द किसके लिए किस जगह रखना है, राज सिंह, मतलब वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो हम क्या करेंगे, नाम शब्द जो है नपुंसकलिंग है, तो हम किम शब्द का ही रूप चलाएंगे नपुंसकलिंग में। प्रश्न बनेगा वहाँ तत्र राज सिंह नाम किम नाम, किम नाम राजपुत्र वसति स्म, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि उसके हाफ नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन मार्क पे हाफ नंबर कट जाते हैं क्योंकि प्रश्न बनाया आपने और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, तो ये गलत बात हो जाती है। खो है बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, मतलब अब इसको चपेटिया में इसको अंडरलाइन किया गया है, मतलब मोटे अक्षरों में।
क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बुद्धिमती किससे दोनों पुत्रों को प्रहृतवती मारती, किससे मारती है? थप्पड़ से मारा था ना, तो उसके लिए चपेटा है ना, उससे बनाया चपेटया, जैसे लता से लतया, चपेटा से चपेटया। तो क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिए बुद्धिमती चपेटिया की जगह पे कया, किसके द्वारा, इसमें तृतीया का एक वचन है तो हम भी किम शब्द में तृतीया का एक वचन लगाएंगे। कया, कया को अब हम अंडरलाइन नहीं करते, वैसे बता रही थी। कया पुत्रौ प्रहृतवती, प्रहृतवती, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गो, गो है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्ता श्रीगालः अवदत्, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्ता श्रीगालः अवदत्, अवदत् ये सेंटेंस है, ठीक है ना, कथन है जिसको हिंदी में कहते हैं। व्याघ्रम को अंडरलाइन किया हुआ है मोटे अक्षरों में, इसकी जगह पे हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। बाघ को देखकर धूर्त सियार ने कहा, क्या बनाएंगे फिर हम, किसको देखकर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कम दृष्ट्वा, किसको कहना है। आप ना एक काम करिएगा, किम शब्द का रूप आप पुल्लिंग में तो अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कर लीजिएगा, नपुंसक लिंग में तो पहली और दूसरी दो विभक्तियाँ ही पुल्लिंग से अलग हैं, है ना। तो आपको ये आपको प्रश्न बनाने में कहीं से भी आ जाए, पाठ के बीच में से भी आ जाए, तो आप आराम से बना सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि जो शब्द अंडरलाइन किया है उसमें कौन सी विभक्ति लगी है और कौन सा वचन लगा है। बस किम शब्द का वही विभक्ति और वही वचन जो है लगा के और क्वेश्चन बना देना है, सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए, कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्, और क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है, बिना भूले क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, ठीक है। उसके बाद घ, तुम मानुषात् बिभेषि, तुम मानुषात् बिभेषि, और क्वेश्चन अंडरलाइन क्या है, मानुषात्। अब देखिए जो बात अभी मैंने कही थी ना, विभक्ति और वचन देखना है। देखिए ये पुल्लिंग है मानुष, है ना, और पंचमी है, तो किम शब्द का हम कस्मात्, पुल्लिंग का एक वचन, वचन भी देख लेना आता है, पुल्लिंग और एक वचन, है ना। तो यहाँ बन जाएगा कस्मात्, त्वम कस्मात् बिभेषि, क्वेश्चन। और एक और है इसमें लास्ट, पुरा त्वया, नो है ये, पुरा त्वया मह्यम मह्यम को अंडरलाइन किया है, व्याघ्रत्रयम दत्तम, व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे व्याघ्रत्रयम 3 बाघ दत्तम दिए थे। अब क्वेश्चन जो है मह्यम की जगह पे बनाना है, मह्यम को ही अंडरलाइन किया है, मतलब पहले तुमने किसे 3 बाघ दिए थे, तो मह्यम माने मुझे दिए थे। अब यहाँ पर किम शब्द का चतुर्थी का एक वचन, क्योंकि मह्यम में चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है, तो पुरा त्वया कस्मै, मह्यम की जगह पे लिखना है
कस्मै व्याघ्रत्रयं सॉरी गलत हो गया, व्याघ्रत्रयं दत्तम। क्वेश्चन, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वो है घटनाक्रम। उसमें तो आपने जैसे पाठ पढ़ा है तो बच्चों इसे आप तो आराम से कर सकते हो। पहले क्या हुआ, घटनाक्रम का मतलब पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई, तो पूरा पाठ अगर आपने उसकी हिंदी पढ़ी है तो ये प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है। संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो लिखते हैं पितुर्गृहम। क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेदम वा, संधि अथवा संधि विच्छेद। आपको पता ही है, संधि मतलब दो पदों को जोड़ना और विच्छेद मतलब दोनों पदों को अलग करना। तो यहाँ पे है को, सबसे पहले कहीं कहीं कुछ शब्द जो है जिनमें संधि करनी होगी ऐसे दिए हुए हैं, और कुछ में विच्छेद करना होगा। तो पितुर्गृहम में विच्छेद करना है, पितुर्गृहम। ठीक है ना, और ये देखिए कैसे बनेगा, क्या बनेगा, पितु। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। पितु के बाद जो ये ऊपर रो आया हुआ है ना, इसका बन जाएगा विसर्ग, पितुः, है ना। अब बचेगा गृहम, पितुः प्लस गृहम। ठीक है, पितुर्गृहम। ख है एकैकः, ये भी तोड़ना ही है, संधि विच्छेद ही करना है। एकैकः, एक, देखिए एक और एक, मैं अभी उसको संधि विच्छेद करके आपको समझाऊंगी। एक प्लस एक, कैसे, देखिए एक में क में अ है, अ के बाद इधर ए है, तो जब ये जुड़ेगा तो ये ए जो है इसकी वृद्धि हो जाएगी, मतलब वो उसी अपनी ही जाति में, जैसे ए की जाति आई है तो ए की जगह पे वो आई हो जाएगा। इसको कहते हैं वृद्धि संधि। इसलिए एक एकः एकैकः। ग है, अब हमें बनाना है, पद बनाना है, मतलब संधि करनी है। अन्य अपि, यहाँ पे लिखा है अन्य प्लस अपि। अब ये जो विसर्ग है ना, इसके बाद में अगर इधर अ होता है तो ये अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा और विसर्ग का ओ हो जाएगा, और ये विसर्ग अवग्रह चिन्ह में अ बदल जाएगा। जैसे देखिए अन्य का विसर्ग का जो है ओ, अन्यो, और ये जो अ है इसको हम कहते हैं ऐसे एस की तरह बन जाता है, इसको कहते हैं अवग्रह चिन्ह। अन्योपि ऐसे जुड़ जाता है, और इसका उच्चारण इससे पहले ये जो स्वर है जैसे ओ है ना, ऐसे ही इसका उच्चारण होगा। जैसे अन्योपि नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे अन्योपि, इसको भी ओ जैसा ही पढ़ेंगे। इसका उच्चारण जो उससे पहले वाला स्वर होता है उस जैसा ही होता है। ठीक है ना। अब दूसरा घ है, नेक्स्ट यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे इति उक्त्वा। ये तो आपको 10 बार पढ़ा होगा, इति प्लस उक्त्वा। हाँ, तो इति है ना, तो आधा तो ई जो है, ये ई जो है इसका हो जाएगा य, उस य में ऊ की मात्रा तो यू है ना, और आधे तो जोड़ देंगे
तो बन जाएगा इत्युक्त्वा। मैं संधि के लिए स्वर संधि या विसर्ग जो भी आपके सिलेबस में दिया है, मैं संधि के लिए अलग अलग से वीडियोज बनाऊंगी, उनको आप जरूर देखिएगा, आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद घ के बाद है ङ। यत्र आस्ते, ये तो बहुत ही आसान है, इसको हमें जोड़ना ही है। यत्र प्लस आस्ते, बहुत ही आसान है। यत्र में आ जुड़ जाएगा, यत्र आस्ते, यत्र आस्ते। ये हो गया संधि का काम, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, अब जो है 6th क्वेश्चन है, आप अपनी बुक भी खोल के रख सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो लिखा, अधोलिखितानां पदानां अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। ये जो लिखित अधोलिखित शब्द हैं, जैसे ददर्श, जगाद, ययौ, अत्तुम, उच्यते, इक्षते, इनके जो है दो शब्द ब्रैकेट में लिखे, इनमें से सही शब्द को चुनना है। ठीक है, तो हम चुन लेते हैं। ददर्श का मैं जो सही शब्द है चुन के वही लिख देती हूँ सामने। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। ददर्श का हो जाएगा, आपको सही पता होना चाहिए, तो आप सही चुन लेंगे। कितने भी गलत के साथ में मिलाया जाएगा तो आप सही शब्द को चुन लेंगे। तो ददर्श को हम क्या है, दर्शितवान और दृष्टवान में से हम क्या कह सकते हैं? ददर्श मीन्स देखा, और इसी को हम कह सकते हैं दृष्टवान। ये सही है, दर्शितवान नहीं होगा। इसके बाद ये को है, ख में जगाद, जगाद मीन्स बोला है ना। तो ब्रैकेट में है दो शब्द, अकथयत और अगच्छत। तो क्या होना चाहिए? अकथयत बोला, कहा, ये मैं लिख देती हूँ अकथयत। ठीक है, ग। ययो मीन्स गया, ययो गया है ना। तो इसके लिए दो शब्द है ब्रैकेट में, ओके, याचितवान और गतवान। सिंपल बिल्कुल, याचितवान तो हो ही नहीं सकता, मांगा, तो क्या होगा? गतवान। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गतवान। ठीक है, घ है अत्तुम। अत्तुम का मतलब है खाने के लिए। अब ब्रैकेट में लिखा है खादितुम और आविष्कर्तुम। आविष्कार थोड़ी ना यहाँ करना है, कुछ ऐसा नहीं। तो अत्तुम यानी खाने के लिए, तो इसका खादितुम सही होगा। तो मैं लिख देती हूँ अत्तुम खादितुम। इसके लिए खादितुम ही हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसमें लिखा है मुच्यते। मुच्यते ऑप्शन में दिया हुआ है। मुच्यते मतलब छोड़ता है ना। तो मुक्तो छूटता है, तो उसका होगा मुक्तो भवति। ये होगा या मग्नो भवति? मुक्तो भवति ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मुक्त हो जाता है। मुच्यते मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। इसके बाद एक और है इक्षते। इक्षते का मतलब देखता है। दो शब्द इसमें दिए, पश्यति और इच्छति। तो क्या होना चाहिए इक्षते का? पश्यति, है ना, जो है ये इक्षते। इसके लिए लिख दें पश्यति। पश्यति, इच्छति मन पश्यति। पश्यति और इच्छति दोनों में से एक हमें सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट किया
जो इसका अर्थ है इक्षते का पश्यति। अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखता। पाठ में से चुन के ये जो शब्द हैं वनम, श्रृगाल, शीघ्रम, पत्नी और गच्छसि, तो इसका हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पर्याय पदम, पर्यायवाची शब्द। इसको मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 7 का अ, वनम, वनम का जो है पाठ में क्या है पर्यायवाची, कांतारम। ठीक है ना। श्रृगाल, वनम का एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, वनम शब्द जहाँ पे आया है, कानने, गहन कानने, काननम लिख देते हैं। वनम काननम, ठीक है ना। देख लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ गलत नहीं पढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है। देख लो थोड़ा सा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बुक से देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद श्रृगाला, श्रृगाला का क्या है, जम्बू का। जम्बू का। इसके बाद शीघ्रम, शीघ्रम के लिए क्या है पाठ में, सत्वरम। और इसके बाद है पत्नी के लिए भार्या, पत्नी के पर्यायवाची पाठ में भार्या। और गच्छसि का यासी, गच्छसि यासी। अब जो है एक और है इसी का 7 का आ, इसमें कहते हैं कि विपरीतार्थक लिखना है, ऑपोजिट्स लिखने हैं, वो भी पाठ से ही चुन के। तो प्रथमः, प्रथमः का विपरीत क्या होगा, पहला, प्रथमा मीन्स पहला है, तो मैंने कई जगह जो है लोगों को कहते सुना है द्वितीय, पहले का उत्तर उल्टा होगा दूसरा, नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं, मेरे ख्याल से अंतिमा। प्रथमा पहला और उसका ऑपोजिट अंतिमा। उक्त्वा माने कहकर, उक्त्वा का फिर क्या होना चाहिए, एक तो कहकर, दूसरा सुनकर, है ना, तो श्रुत्वा, विपरीतार्थ। और एक और भी हो सकता है अनुक्त्वा, ना कहकर, अनुक्त्वा भी हो सकता है, उक्त्वा अनुक्त्वा बिना कहे। और कई 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 जगह आपको ये भी मिल सकता है, उक्त्वा कहकर और दूसरा है सुनकर, और अनुक्त्वा भी। अधुना, अधुना माने अब, फिर इसका उल्टा क्या होगा, तदा, तब, तदा, तब। और अवेला का देखिए, अवेला का विपरीत होगा वेला, बस अ को हटाना है, समय और असमय है। और बुद्धिहीना का बुद्धिमान, बुद्धिहीना।
बुद्धिहीना का बुद्धिमती, हाँ स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है तो हम शब्द भी स्त्रीलिंग का ही चुनेंगे, है ना, बुद्धिमती। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पाठ समाप्त। और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में, तो ये वीडियो देखने के बाद आप मुझसे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाके पूछिएगा और मैं उसका आंसर बिल्कुल देने की कोशिश करूँगी, है ना। थैंक यू सो मच मुझे पूरा सुनने के लिए और मुझसे पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच।